नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन करने वाले हैं विभाज्यता के नियम पर आधारित। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर किए देता हूँ शॉर्ट में एकदम, कि जितने भी विभाज्यता के रूल्स हैं उनको मैं यहाँ पे पहले एक बार क्लियर करके फिर विभाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन। इसमें से अक्सर नंबर सिस्टम के इस कॉन्सेप्ट से, इस मतलब टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं दो से विभाज्यता का नियम। क्या सब मैंने समझाया था कि अंतिम एक डिजिट यानी 0 2 4 5 2 4 6 8 10 यदि आता है तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी दोस्तों? ये संख्या 10 से मतलब 2 से डिवाइड होगी। 4 से डिविजिबल रूल क्या कहता है कि अंतिम टू डिजिट यदि 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी दोस्तों। ठीक है। अब 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 0 या 5 है, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 है तो पूरी पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? पहले 3 से हम पढ़ लेते हैं। 3 से क्या कहता है? अंकों का योग करने पर संख्या अगर 3 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर 6 से क्या कहता है? यदि 2 व 3 से संख्या, 2 से क्या बताया? अंतिम एक डिजिट यदि 2 से डिवाइड हो तो पूरी पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से अंकों का योग, जैसे आपने लिखी है 2793। अब इसको ऐड करेंगे, 7 2 9 9 दूनी 18 3 21 21 का 3 से कट जा रहा है, वही कट जा रहा है। यानी अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 7 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था? गुणा 2 करके -1 करते जाओ। गुणे 2 करके अंतिम वाली संख्या का, जैसे 343 ही है आपका, इसमें किसका गुणा करना है? अंतिम संख्या में पहले 2 का, 3 दूनी 6, फिर इसमें से घटा दीजिए। 14 में 6 गया तो आपका क्या आएगा? 8 2 तो 27 2 7 28 मतलब 7 चौक 28। ये गुणे 2 करके माइनस करते जाइए, माइनस करते जाना, -1 नहीं माइनस करते जाना। तो ये होता है आपके 7 के डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंतिम तीन डिजिट यदि 8 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग, मतलब 3 के जैसे ही अंकों का योग यदि मतलब 9 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। फिर आप कहेंगे भैया 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है अल्टरनेट चलना है आपको। अल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक पकड़ना, एक छोड़ के एक पकड़ना, फिर दोनों को घटा देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आपका दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 9 2 9 कर लीजिए, 9 2 11 9 2 11, एक छोड़ के एक पकड़ना है, फिर घटा देना है और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी पूरी पूरी संख्या 9 2 9 2 2 9 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे क्वेश्चनों को अटेंड करना। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस पर सबसे पहले मैंने तो ये रिवाइज करवाया है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार दोस्तों, इसको फिर पहले लिख लीजिए जो ना लिखे रहे हो। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, करिए इस क्वेश्चन को। सर टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 6 5 7 4 6 x 4 6 11 से विभाज्य है। किससे? 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इनको सॉल्व करने का हम तरीका भी आपको बताते हैं। CHSL टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 23 17 3 2018। करिए इस क्वेश्चन को, करिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को हम अटेंड करने वाले हैं और सभी टाइप के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करवाए। सबसे पहले मैंने 11 लिया कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने बताया आपको दोस्तों कि अल्टरनेट लेना, मतलब एक छोड़ के एक आपको ऐड करते जाना है। तो क्या कैसे करेंगे? एक छोड़ के पहले 6 को पकड़ेंगे, फिर 7, फिर 4 2, फिर 5, फिर 6, फिर 4। ठीक है।
ऐसे ही पकड़ेंगे तो सबसे पहले 6 आया, फिर 7 आया। अल्टरनेट लेना होता है, इसका ये सूत्र होता है 5 6 + 4। ठीक है, इतना कर दिए। अब माइनस लगाइए। अब जी जो संख्या नहीं लिए हैं, नेक्स्ट टाइम जो संख्या नहीं लिए हैं उनको लेना। तो 5 ले लिए, नहीं लिए थे, 4 नहीं लिए थे, 3 नहीं लिए थे, 4 नहीं लिए थे, x नहीं लिए थे, 6 नहीं लिए थे, यही नहीं लिए थे दोस्तों। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करने पर 11 से क्या रखें कि ये संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए और x का मान आ जाए। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 13 2 15 5 20 6 26 4 30 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। माइनस 5 4 9 3 12 4 12 4 16 12 4 16 16 6 22 हो गया। अब प्लस x। तो दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, मतलब इस x की जगह क्या रख दें कि ये पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए दोस्तों, मतलब 11 से डिवाइड हो जाए। तो इसका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों। अच्छा ये बताइए, यदि हम बड़ी से बड़ी संख्या की छोटी संख्या लेंगे तो 0 लेंगे तो क्या डिवाइड होगा। यदि हम x की जगह दोस्तों 8 रखे देते, क्या रखे देते हैं, 8 रखे देते हैं, तो 22 और 8 30 हो जाएगा, और 30 में 30 घट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी यह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। इसमें तो पहले ही कह दिया 11 से विभाज्य है। अब x का मान रखना, तो x का क्या मान रखेंगे दोस्तों, हम 8 मान रखेंगे। क्या मान रखेंगे, 8 मान रखेंगे। लिख लीजिए, इसी तरह क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है दोस्तों। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे हम फिर करते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। 17 3 से भाज्य है, इसका मान क्या है। इस क्वेश्चन को करिए, बेसिक क्वेश्चन, एकदम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। तो भैया कहेंगे आप ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है, अब इसका इस सैंपल को हमको मान निकाल के बताना है। तो इस सैंपल का मान कैसे निकालेंगे, आपको क्या मैंने सिखाया था कि 3 से ये संख्या कट जानी चाहिए। 3 से जो भाज्य है तो पूरी की पूरी 3 से कट जाइए, 3 से 3 कट गया, 7 1 8। अब 8 में क्या जोड़ दें दोस्तों, 8 में हम क्या जोड़ दें कि पूरी की पूरी संख्या अपनी 3 से विभाज्य हो जाए। तो कहेंगे भैया सिंबल की जगह 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 पूरी के पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी सिंबल की जगह 1 रखने पर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कर लेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपने लगाया, क्या कैसे लगाया कि अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो 7 1 8 8 3 11। अब 11 में क्या जोड़ दें हम कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो कहेंगे भैया 11 में हम 1 जोड़ देंगे, 12, 1 रखने पर आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए इसको लिख लीजिए, साथ साथ पेन कॉपी लेके लिखते रहिए दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, करवाने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सब तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे, जितने भी 4 से भाज्य है तो साइंबल हज का मतलब साइंबल स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए 4 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है दोस्तों। कहेंगे जी भैया पढ़ा तो है, तो क्या होता है हमको बताइए पहले। तो कहेंगे भैया 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम, इसमें 4 रखेंगे, ये 4 है, हाँ,
अंतिम दो अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं संख्याओं का, अंतिम दो अंक कौन कौन से, ये दो अंक, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कहेंगे हो जाएगी। पर क्वेश्चन में ये भी तो बोला है कि हमको छोटा अंक ज्ञात करना है, छोटा अंक, सबसे छोटा अंक। तो कहेंगे भैया दो अंक हम लेंगे, ये दो अंक, अब बटे 4 करेंगे तो हम इसकी जगह, सिंबल की जगह क्या रखें, क्या रखें कि पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाए? 0 रखेंगे क्या? 0 रखेंगे क्या? तो 0 और 4 रख के अब 4 से डिवाइड करेंगे। क्या ऐसे डिवाइड होता है दोस्तों? क्या होता है, आप ही बताइए। क्वेश्चन में होता है? जी भैया, जी भैया। 0 4 रख दो, 4 से 4 को डिवाइड कर दो तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 रखने पर, 0 रखने, छोटी से छोटी संख्या, बाकी दो रखने पर भी आपका कट जा रहा है, दो रखने पर भी कट जा रहा है, पर उसने मान क्या माना है? उसने मान छोटा मान पूछा है, इसलिए छोटा से छोटा मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चनों को हम सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे, जितने भी टाइप है यहाँ पे कवर करवाएंगे दोस्तों, ठीक है? लास्ट तक बने बस रहिएगा। 5 2 4 स्टार 8 से विभाज्य है, 8 से भाज्य है, तो हज का मान ज्ञात कीजिए। का मान छोटा से छोटा क्या करेंगे? 8 से हज तक डिविजिबिलिटी रूल क्या मैंने बताया कि अंतिम 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो गए संख्या का तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अंतिम 3 डिजिट छोटा छोटा मान मांगा है ना, तो यहाँ पे हम 2 4 क्या रखे? 2 4 8 3 24 कट रहा 3 से। अब यहाँ पे क्या रख दे? तो कहेंगे भैया 0 ही रख दीजिए, 0 भी तो 8 से डिवाइड हो जाता है, यानी आंसर आपका स्टार की जगह 0 आएगा। 0 रखने पर पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। समझ में आया? इस तरह क्वेश्चनों को आप अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? नौ से भाज्य है, छोटा मान ज्ञात कीजिए। बड़ा भी निकालेंगे, छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए। तो 9 से विभाज्य का नियम क्या मैंने बताया? अंकों का योग करने पर यदि संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों समझ में आ रहा बात? कहेंगे जी भैया। तो 9 6 क्या होता है? 9 6 15 होता है, और 15 में हम क्या रख दें कि पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाए? छोटी से छोटी संख्या रखना है, तो कहेंगे भैया 15 3 18 3 रख दीजिए, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। तो हज का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा छोटा छोटा मान हज का? कहेंगे भैया हज का छोटा छोटा मान 3 आ जाने वाला। लिख लीजिए। थोड़ा डिस्टर्ब होगा दोस्तों। देखिए 6 5 11 होगा। अब 11 में हम क्या रख दें हज की जगह कि पूरी की पूरी संख्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ऐड करने पे, 6 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 में क्या रखेंगे? पूरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, तो कहेंगे 11 में भैया हम यहाँ पे 8 रखे, 7 रखेंगे, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हज का मतलब स्टार का मान क्या हो जाएगा? स्टार का मान कहेंगे भैया स्टार का मान 7 हो जाएगा। ये सब क्लियर कर लीजिए। सॉरी गलती हो गई, क्लियर करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। साथ साथ लिखते चलिए, पेन कॉपी लेके बैठिए। बढ़िया बेहतरीन कंटेंट लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सभी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ करवाने वाले हैं दोस्तों। 11 से विभाज्यता का नियम क्या मैंने करवा दिया? कहेंगे जी भैया। अब किसका डिविजिबिलिटी रूल बचा है? एक बार और हो जाए 11 से विभाज्यता का नियम नॉर्मली 3 4 स्टार 7
11 से भाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? कहेंगे भाई ये बहुत इजी है। अल्टरनेट आपने बताया था कि पहले इसको जोड़ना फिर इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले 3 प्लस h करेंगे हम, माइनस 7 और 4 11। तो 3 में हम क्या ऐड कर दें दोस्तों? 3 में हम क्या ऐड कर दें कि यह संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो जाए। तो कहेंगे 3 में 7 ऐड कर दीजिए भैया, 7 3 11 माइनस 11 पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी हज स्टार की जगह आपका 7 आएगा। क्या आएगा? नहीं 8 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? तो कहेंगे भैया 8 आएगा। आप 8 7 4 11 8 3 11 है, स्टार की जगह कहेंगे 8 आएगा। 8 ऐड करने पर वो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों क्लियर हुआ कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चनों वाला। अच्छा एक और नहीं किए हैं आप, चलिए मैं एक और दे देता हूं। 343 क्या 7 से डिवाइड है? क्या 7 से डिवाइड है? मतलब 7 से भाज्य है? कहेंगे भैया देखते हैं, देख के बताएंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था कि गुणे 2 करके माइनस किया जाता था। तो अंतिम संख्या का गुणे 2 करके 3 का गुणा 2 करेंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस कर देंगे 28। 28 7 चौक 28 पूरी पूरी 7 से विभाज्य है। दोस्तों क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। जी भैया क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन करवा करके बताइए दोस्तों। एट 4 आप डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो एक भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको, 99 से भाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? चलिए इसका हम बेस्ट आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये बताइए दोस्तों, 99 को हम डिवाइड करेंगे, 99 का हम फैक्टर करेंगे। तो 99 किसमें डिवाइड फैक्टर में होता है? आप कहेंगे भैया 11 में होता है कि 9 में होता है? ठीक है ना, 11 नहीं है 99 होता है। फिर 11 से डिविजिबिलिटी रूट अल्टरनेट मैंने बताया था कि एक छोड़ के एक जोड़ेंगे, एक छोड़ के 9 का योग बताया था कि योग करने पर। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे योग करने वाले हैं कि यह संख्या क्या योग करेंगे कि यह पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो जाए। कहेंगे भैया सबसे पहले योग हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से क्या डिवाइड हो रही है। तो 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे? ऐड पहले 8 डायरेक्ट जोड़ लीजिए ना, 8 3 11, 11 में x, 11 3 14 प्लस x माइनस फिर क्या करेंगे? 9 4 13, 13 5 18। तो 14 में क्या जोड़ने की 18 11 से डिवाइड हो जाए। कहेंगे भाई 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर यानी x की जगह 4 रख देंगे तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। एक मतलब आपका संतुष्ट सेटिस्फाइड हुआ 11 वाला। अब 9 वाला हम सेटिस्फाइड करते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था कि अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। 8 4 12, 12 3 15 और 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32। अब 32 में यदि दोस्तों हम 4 ऐड कर दें, x की जगह हम 4 रख देते हैं तो 36 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी x का मान 4 आएगा। दोनों में ये सेटिस्फाइड कर रहा। इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चनों को अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। कैसा लगा आपका? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट
कोई टॉपिक अच्छा उठाएंगे और लेके आएंगे। अभी इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज करवाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर वाइज हम आपका यहाँ प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।